हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी के लिए मैं आज आपके बीच में पशु परिचारक यानी पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर है वो आपके बीच में लेकर आ चुका हूं। देखो विद्यार्थियों, आप सभी लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कंप्लीट मॉडल पेपर का। आपको यूट्यूब पर अभी तक किसी भी ने भी कंप्लीट जो मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड नहीं करवाया है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था जब आपकी विज्ञप्ति आई थी, उस टाइम फॉर्म स्टार्ट हुई थी, उस टाइम वादा किया था कि आपके जो पशु परिचर भर्ती है इसका जो आपको कंप्लीट मॉडल पेपर है 150 प्रश्नों का वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप सभी के बीच में मैं यहाँ पे कंप्लीट मॉडल पेपर 150 क्वेश्चनों का, ठीक है, 150 नंबरों का वो आपके बीच में लेकर आ चुका हूं। देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले आप इस मॉडल पेपर की विशेषताएं जान लीजिए। यानी इस मॉडल पेपर में आपको लगभग ये जो है 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये मॉडल पेपर ये आपका दो भाग में है, जैसे भाग नंबर ए है और भाग नंबर बी है, ठीक है। इसमें देखो आपको यहाँ पे भाग नंबर ए में 105 क्वेश्चन और भाग नंबर बी में 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्लस में आपके भाग नंबर ए में राजस्थान जीके, साइंस और मैथ के क्वेश्चन, और भाग नंबर बी में आपके पार्ट बी है, यानी पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट बी में आपको जो पशु परिचर से संबंधित ज्ञान है वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, यानी कंप्लीट मॉडल पेपर आपका रहने वाला है। तो वीडियो को एकदम अच्छे से कंप्लीट देख लेना और आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपके जो पशु परिचर का एग्जाम है, ठीक है, उसमें आपकी क्वेश्चन है, ठीक है, यानी प्रश्न है वो किस लेवल के आएंगे, ठीक है। और जीके आपका है, ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड है, वो किस टाइप की क्वेश्चन पूछता है जीके में। और उसके बाद पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको खुद को पता चल जाएगा। और अंत में आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। अपनी ईमानदारी से सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर आपके 100 क्वेश्चन राइट होते हैं तो 100 बता देना, 120 होते हैं तो 120 बता देना, ठीक है, जिससे आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। ज्यादा समय यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। आपको पता है स्टडी अलर्ट पे आपको पशु परिचय से संबंधित आपको कंप्लीट डिटेल्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और आपको यहाँ पे पशु परिचय से संबंधित निःशुल्क जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, निःशुल्क क्लासेज है वो मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले टाइम में हम आपको एग्जाम से पहले 10 मॉडल पेपर और प्रोवाइड करवाएंगे। प्लस में आपको यहाँ पे राजस्थान जीके की क्लास देंगे, पार्ट बी की क्लास देंगे, साइंस की देंगे, मैथ की देंगे। सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए की क्वेश्चन है यानी जीके और साइंस मैथ इनके क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो पार्ट बी है उसकी क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए, ठीक है, फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी पशु परिचर की, और फ्री में जो नोट्स है राजस्थान जीके पार्ट बी और साइंस मैथ के वो मिलेंगे। करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। किस नंबर पे? 902431 902431 4858। एक बार नंबर नोट कर लो ध्यान से, ठीक है, 902431 4858 9024314858 पे पशु परिचर स्टूडेंट के नाम से मैसेज करना है। मैं वहां पे आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। शायद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे मॉडल पेपर में, पार्ट ए की क्वेश्चन है वो सबसे पहले हम हल करेंगे 105 क्वेश्चन। उसके बाद हम पार्ट बी के क्वेश्चन हल करने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और साथ साथ में आपको क्या करना है, ये जो आपकी क्वेश्चन है इनको साथ साथ में मिलाने के आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बेराट जयपुर के पास में भीमजी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। ये किसके द्वारा की गई, ये हमें बताना है। एक तो है चालुक्य के द्वारा, एक है मुगल के द्वारा, एक है अशोक के द्वारा, एक है राठौड़ के द्वारा। तो इनकी खोज किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। देखो इस क्लास का आपका बेनिफिट क्या है, आप अब जब पशु परिचर की तैयारी करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और हमें क्या से किस क्वेश्चन को याद करना चाहिए, यानी क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस टाइप के बनते हैं। देखो वैसे तो कोई हाई लेवल भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि 12th लेवल का आपका एग्जाम है। तो आपको जैसे आप जितनी भी पढ़ाई करते हो तो आपको, अगर अब जैसे राजस्थान जीके अगर आपको उसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो ना, अगर राजस्थान जीके को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आपके हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे और आपको मॉडल पेपर देख के भी पता चल जाएगा। तो जो आपके विराट के है, ठीक है, जो जयपुर के पास है, विराट कहां पर आपके जयपुर में है, ठीक है। उसके पास जो भीमजी की डोंगरी के तल पर दो शिलालेख है, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख, उसकी खोज किसने की, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक ने की, ठीक है। साथ साथ में काउंट करना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, लूनी घाटी डीडवाना, लूनी घाटी डीडवाना पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है, यह बताना है भाई। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है। देखो विद्यार्थियों, ये आपका मॉडल पेपर की जो क्लास है ये आपकी लगभग 1 घंटे की होगी। एकदम आपको अच्छी तरीके से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये यही क्वेश्चन पूछता है बार बार, ठीक है। ये जो आप बीच में आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। चाहे लेब असिस्टेंट की एग्जाम देख लो, पटवार की देख लो, वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी की देख लो, या फिर सीटी की देख लो, या फिर रीट 3rd ग्रेड की एग्जाम देख लो, सब में कर्मचारी चयन बोर्ड यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और अगर आप पशु परिचर भर्ती का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण घोषित होने वाली है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को पता चल जाएगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड है ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें बताना है कि ये जो लूनी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये किससे
किस युग से संबंधित है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य पूर्व पाषाण युग से संबंधित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। राणा उदयसिंह फर्स्ट बने थे, राणा प्रताप सिंह बने थे, राणा कुंभा बने थे, या फिर राणा हमीर बने थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राणा हमीर बने थे। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे आप लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिवेर की लड़ाई किन के बीच हुई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से, ठीक है, हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो भाई। देखो इस क्लास में आपको राजस्थान जीके के कंप्लीट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हिस्ट्री मान लो, कल्चर मान लो, या फिर जियोग्राफी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चनों का जो लेवल है एकदम आपका अच्छा रखा गया है, पशु परीक्षर के एग्जाम में आने के लायक है। तो यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, दिवेर की जो लड़ाई है वो किन के बीच हुई थी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप और अकबर के बीच हुई। ऑप्शन नंबर आप सी को यहाँ पे लॉक कर देना और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे स्टार लगा लेना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाईमाधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित गुमसेर मंदिर भगवान शिव का है, इसमें ये ज्योतिर्लिंग है, ये कौन सा है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, यानी 12वां है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका ये जो क्लास है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चनों का लेवल एक बार आप खुद देखो भाई, एक बार खुद क्वेश्चनों का लेवल देखो, आप खुद देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी जो क्लास है ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राव राजा बेर सिंह के द्वारा, राव राजा अजय सिंह के द्वारा, राव राजा विष्णु सिंह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव राजा बेर सिंह के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, लोक देवता गोगाजी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान की किस जिले में स्थित है। ये देख लो भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका कल्चर कला संस्कृति में आ गया। मैंने पहले ही बोल दिया था कर्मचारी चयन बोर्ड, ये जो आज मैं आपके क्वेश्चन लेकर आया हूं इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को पूछता है और मैं 100% बोलता हूँ ऐसे ही क्वेश्चनों का लेवल आपका पशु परीक्षर के अंदर रहने वाला है। इससे इजी हो सकता है लेकिन इससे हार्ड नहीं होगा, 100% बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, लोक देवता गोगाजी है, ठीक है, इनकी जो समाधि है, ठीक है, गोगामेड़ी, वो राजस्थान की किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है भाई। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। तो एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। अब आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोक देवता गोगाजी का जन्म है ये कौन से जिले में हुआ, तो आपको क्या बताना है, चूरू के अंदर हुआ, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे लोक देवता आपका टॉपिक है, ठीक है, कला संस्कृति से, देखो मैं साथ साथ में आपको समझा रहा हूं ताकि आप अलग से पढ़ाई करो तो आपको खुद को भी पता चले कि कर्मचारी चयन बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछता है, हमें कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पढ़ना चाहिए। जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड अगर लोक देवता टॉपिक है आपका कला संस्कृति में, तो उसमें आपको गोगाजी, पाबूजी और रामदेव जी, हड़बूजी, इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वैसे भी ये पशु परीक्षर की एग्जाम है। उसके बाद देखो, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। ये देखो भाई, मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, हाड़ौती का है या फिर डुंडार का है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाड़ौती का है। कौन से का है, हाड़ौती का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मेवाड़ में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है। बताओ भाई, मेवाड़ का प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य क्या पूछा है, मेवाड़ में प्रसिद्ध घेर लोक नृत्य ये किसके अवसर पे किया जाता है, बच्चे के जन्म पे, होली पे, विवाह पे या फिर मानसून में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी होली पे किया जाता है। घेर नृत्य कब किया जाता है, अरे होली पे किया जाता है। और गिंदड़ नृत्य ये आपका कहां का प्रसिद्ध है, गिंदड़ नृत्य आपका शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब आपको पूछ ले, ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने शायद समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी यानी सीटी 12th लेवल में प्रश्न पूछा था कि जो गिंदड़ नृत्य ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। अगर आपको इससे भी डीपली पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है कि गिंदड़ नृत्य है ये किस अवसर पे किया जाता है, तो आपको बताना है होली के अवसर पे, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। ये देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका सामान्य परिचय से, पहला सा टॉपिक है, छोटा सा नन्ना सा। आप जब राजस्थान जी के स्टार्ट करते हो ना पढ़ना, ठीक है, जैसे आप पशु परिचय की तैयारी करते हो, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हो तो आपको सबसे पहले राजस्थान का परिचय, ठीक है, राजस्थान जी के में। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो है कवि कुशल लाभ, एक है जॉर्ज
इब्राहिम ग्रिसन, एक है सूर्यमल मिश्रण, एक है जेम्स टोड। तो यहाँ पे देखो पर्सन को ध्यान से पढ़ो भाई, ठीक है। अब जेम्स टोड नहीं होगा इसके अंदर। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे पूछा कि राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, यानी जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन, ठीक है। और राजस्थान के बारे में पूछे तो आप जेम्स टोड बता देना भाई, ठीक है। और घोड़े वाले बाबा के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जेम्स टोड प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? ये बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया? अब देखो यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो टाइप के प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं। देखो, एक तो आपको पूछ ले कि कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया, तो आपको बताना। एक जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, इस हिसाब से भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जेस्मा ओडेन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड। अगला प्रश्न आपका कह रहा है रणकपुर जैन मंदिर पाली। देखो यहां से अब आपके वापस दो क्वेश्चन, यानी इस मॉडल पेपर में आप 150 क्वेश्चन नहीं सीखेंगे, 150 के साथ आप एक्स्ट्रा में, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा में आप दो क्वेश्चन सीखते हो, तो इस हिसाब से आप इस मॉडल पेपर में 400 से 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीखने को आपको मिलेंगे। तो एकदम अच्छे से आपको मॉडल पेपर को देखना है भाई। लगभग 1 घंटे में मैं आपको कंप्लीट मॉडल पेपर ये करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या पूछा है, रणकपुर जैन मंदिर पाली में निम्नलिखित में से किस तीर्थ को समर्पित है? तो ये है, किस तीर्थ को समर्पित है, ये हमें से पूछा है भाई। तो ये देखो ऋषभनाथ को समर्पित है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको सिंगल क्वेश्चन एकदम इजी बना के इस टाइप भी पूछा जा सकता है कि रणकपुर जैन मंदिर ये कौन से जिले में स्थित है? तो आपको क्या बताना है, पाली के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड। हाँ, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से या फिर निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन सा राजस्थान से संबंधित है? ये बताओ, राजस्थान से कौन सा संबंधित है? अनूप जलोटा है, या फिर जगत सिंह है, या फिर गुलाम अली है, या फिर पंकज उदास है? तो इसमें आपका हो जाएगा जगत सिंह। राजस्थान से संबंधित कौन है? जगत सिंह संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का राज्य शासक कौन था? ये देखो हिस्ट्री से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है कि 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का राज्य शासक कौन था भाई? महाराजा मानसिंह था, महाराणा भीम सिंह था, राव विष्णु सिंह था, या फिर स्वाई जगत सिंह था? तो चौकदा में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वाई जगत सिंह था। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है। हिस्ट्री से अगर कोई भी आपका किसान आंदोलन से क्वेश्चन आएगा तो सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है। और कर्मचारी चयन बोर्ड का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, अधीनस्थ बोर्ड का। जयपुर के बारे में पहले हमने चर्चा की, उसमें शासक कौन थे, ठीक है, हस्ताक्षर नहीं किया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 नंबर, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? जयनारायण व्यास थे, नेनूराम थे, नजफ अली थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें आपके हो जाएंगे नेनूराम। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन कितने चरणों में हुआ? भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का जो गठन है वो कितने चरणों में हुआ? एकदम इजी क्वेश्चन है, देख लो भाई, ठीक है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। 5, 7, 9, 11। तो राजस्थान का जो ये गठन है कितने चरणों में हुआ था? ये आपका हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये आपको बात ध्यान रखनी है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा 17 में? इसमें आपका हो जाएगा अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आंदोलन के नेता कौन थे? ये देखो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में पूछता है। चाहे आप पटवार की देख लो, चाहे आप यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की देख लो, 3rd ग्रेड की देख लो, सीटी की देख लो, लेब असिस्टेंट की देख लो, ठीक है, सब एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। कर्मचारी चयन बोर्ड की जितनी भी एग्जाम है उनमें सब में आपको देखने को मिलता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, या फिर जयनारायण व्यास थे, या फिर कुंभल राम आर्य थे, या फिर मोतीलाल तेजावत थे? अरे एक के आंदोलन के नेता कौन थे? अरे मोतीलाल तेजावत थे। 100% बोल रहा हूँ, एग्जाम में छपेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, स्टार लगा लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना, एक के आंदोलन के नेता कौन थे। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंटों की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उस्ता कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये देख लो भाई। अब देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी यहाँ से 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल से भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन पे अब आपको घुमाया गया है, ठीक है, थोड़ा सा घुमाया गया। अब आप इस क्वेश्चन को गलत मत करना, ठीक है। क्या बोला है, अपने बहुयामी रूपों जैसे ऊंटों की ख्याल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उस्तकला के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन है? बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, उदयपुर। तो देखो इसमें देखो आपको क्या बोला है, अब आपको यहाँ पे
ऊंटों की खाल, यहाँ पे अब ऐसे ही नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए ऊंटों की खाल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। अरे बीकानेर प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपको ऊंटों की खाल के लिए पता नहीं है तो फिर आपका नाम आएगा उस्ताकला, तो इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? बीकानेर प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऊंटों की खाल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बीकानेर। उस्ताकला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो बीकानेर। तो यहाँ पे आपको इसमें ऑप्शन में ए राइट कर देना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भरथहरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भरथहरी मेला, तो ये आपका अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर, सिरोही कौन से में लगता है? तो ये आपका लगता है गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी अलवर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? ये देखो भाई, एकदम अच्छी क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक लेवल से तैयारी करते हो ना तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई दोस्त, भाई बहन या फिर रिश्तेदार पशु परिसर की तैयारी कर रहा है तो उस तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आपको एकदम कंप्लीट जानकारी इस मॉडल पेपर में दी गई है, और वैसे ही क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड है, वो आपको एग्जाम में पूछेगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो भाई जल्दी से, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? तो 21 में आपका कौन सा होगा? इसमें आपका यहाँ पे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके साथ ये आपको पता है यहाँ पे मध्य प्रदेश भी सीमा साझा करता है, ठीक है। पंजाब करता है, हरियाणा करता है, उत्तर प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। अगला प्रश्न देखो, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बनास बेसिन राजस्थान की किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन बताओ भाई। पश्चिमी रेतीले मैदान का है, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र का है, पूर्वी मैदान का है, या फिर हाड़ौती पठार का है? तो ये आपका किसका है? ये आपका पूर्वी मैदान का है। ऑप्शन नंबर सी राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? ठीक है। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार होते हैं भाई। पचपदरा खारी झील है या फिर मीठी झील? अगर आपको पूछा जाए या फिर किस पानी की झील है तो आपको बताना है खारे पानी की झील है, ठीक है। अब आपको पूछा राजस्थान की कौन सी जिले में पचपदरा झील, तो ये आपको बताना भाई। तो ये आपकी कहां पर है? ये आपकी बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, बाड़मेर के अंदर। ये बात आपको अब नई जिले के अनुसार मैं आपको बता दूंगा। देखो अब यहाँ पे अगर कोई भी आपका एक दो क्वेश्चन नए जिले को अनुसार हो तो उसको एक बार आप खुद देख लेना भाई, ठीक है। उसको एक बार आप खुद देख लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप बाड़मेर है तो बाड़मेर से कौन सा अलग होकर बना है तो वो आपको बताए, यहाँ पे बालोतरा बना है, तो इस हिसाब से आप अलग से याद कर लेना। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है भाई? रूपारेल, माही, या फिर लूनी, या फिर तामती? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखो, ताप्ती। अगला प्रश्न क्या है? कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? ये देखो कोपेन की जलवायु के अनुसार है ना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम में निश्चित तौर पर 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछेगा, कंफर्म। तो एकदम अच्छे से तैयार कर लेना भाई। तो सबसे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, या फिर सबसे उत्तरी क्षेत्र? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी सबसे दक्षिणी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? नागौर, जालोर, जादपुर, या फिर बांसवाड़ा? तो ये आपकी मिट्टी कहां पर पाई जाती है? ये आपकी मिट्टी पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छित क्षेत्र सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपको पूछा है कहां पर है, यानी सबसे अधिक वन कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर, पाली, बारां, अजमेर। ये भी क्वेश्चन कर्मचारी चयन बोर्ड बार बार एग्जाम में पूछता है। तो सबसे अधिक वन आपके उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। सबसे कम पूछे तो आप स्वरूप बता देना, ठीक है। और सबसे अधिक जैसे उदयपुर है, ठीक है, सबसे ज्यादा उदयपुर है, उसके बाद जैसे अलवर, प्रतापगढ़, इस हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंड करौली जिले में स्थित है? ये देखो एकदम इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंड करौली जिले में स्थित है? बंद बारेठा, या फिर केला देवी, या फिर गजनेर, या फिर सोरसान? गजनेर। अरे गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य आपका बीकानेर के अंदर है गुरुजी, बीकानेर के अंदर। और किसके लिए प्रसिद्ध है? काले तीतरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये जो आपका केला देवी अभ्यारण्य है, ठीक है, ये आपका कहां पर है? तो ये आपका केला देवी अभ्यारण्य ये आपका है करौली के अंदर, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? सफारी पार्क जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुआ देखने के लिए लोकप्रिय है। तो वो आपको बताना है कहां पर है। अच्छा, तो इसमें आपको ये पूछा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, झालना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? ये देख लो भाई, राजकीय पुष्प पूछा है। राजकीय वृक्ष आपको पता है खेजड़ी है। राजकीय वृक्ष आपको पूछा जाए एकदम, अब आप ये मत सोचना ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या, एकदम आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। तो राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो खेजड़ी बताना। अभी मैं आपको
यहाँ पे हमें क्या पूछा है, राज के पुष्प पूछा है, रोइडा, पलाश, कमल, जैस्मिन। तो राज के पुष्प पूछा है, तो राज के पुष्प आपका कौन सा हो जाएगा, रोइडा हो जाएगा, रोहिड़ा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखो ये करंट का क्वेश्चन है, ये आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ठीक है, ये आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एक बार मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, राज वायु, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे आपके लिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, अधिक जुताई, अधिक चराई, अधिक जनसंख्या या फिर जैविक खेती, कौन सा कारण नहीं है, हमें ये पूछा है। देखो अधिक जुताई ये कारण है, अधिक चराई भी कारण है, अधिक जनसंख्या भी कारण है, लेकिन जैविक खेती ये आपका कोई कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आईसीएआर राजस्थान, आईसीएआर द्वारा राजस्थान के कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, आईसीएआर के द्वारा राजस्थान को कितनी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये हमें पूछा है भाई। 8, 10, 12, 14। तो राजस्थान को कितनी में किया गया है, 10 के अंदर किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था। तो 2019 के अनुसार आपका राजस्थान का कौन सा स्थान था, फर्स्ट स्थान था ऊन उत्पादन की दृष्टि से, यानी पहली पोजीशन पे था राजस्थान, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखो विद्यार्थियों लगभग हमने अभी तो क्या किया, 33 क्वेश्चन किए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी तो 33 क्वेश्चन किए, अभी तो 20 मिनट हुए, अभी तो 40 से 50 मिनट और लगेंगे। एकदम अच्छे से आपको क्लास को देखना है, बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी हम साइंस के क्वेश्चन भी देखेंगे, जीके के भी अभी 33 क्वेश्चन हुए, जीके के भी हम 20-30 क्वेश्चन और देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पशु परिचर पार्ट भी है आपका, ठीक है, जैसे पशुपालन से संबंधित उसके भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। एकदम अच्छे से आपको देखना है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। और उसके बाद अब देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस बता देता हूँ, अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए, अब आपको देखो फ्री में निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। और फ्री में नोट्स चाहिए राजस्थान जी के पशु परिचर, पशुपालन भाग पार्ट बी और साइंस मैथ, इन सभी की अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, 90 24 31 48 58 नंबर नोट कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज और नोट्स चाहिए आपको मिल जाएंगे, 90 24 31 48 58 9024314858 पे मैसेज कर देना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भाखड़ा नांगल नहर परियोजना राजस्थान के किन, हाँ भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान व किन अन्य राज्यों के बीच संयुक्त है, या फिर किन के बीच संयुक्त है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो 35 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की ये क्या संयुक्त परियोजना है, कौन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कंवर सेन लिफ्ट नहर राजस्थान पीने का पानी उपलब्ध करा रही है, उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर को या फिर जैसलमेर को। तो ये किसको करवा रही है, अरे ये किसको करवा रही है, ये करवा रही है बीकानेर को, ध्यान रखना। ये नहर किसको पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, बीकानेर को करवा रही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, एकदम सीधा सीधा एग्जाम में आने के लायक है। राजसमंद, झुंझुनू, प्रतापगढ़, दौसा। जाखम बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, अरे प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। और उड़न गिलेरी जो बैंड है वो भी आपका कहां पर है, प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपकी 2 क्वेश्चन क्लियर हो गई। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। तो यहाँ पे आपको देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक तो है छाबड़ा, एक है सूरतगढ़, एक है कोटा, एक है कालीसिंध। तो इसमें आपका 38 में कौन सा हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा छाबड़ा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका जियोग्राफी से। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, NH15, NH65, NH71B, NH76। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 में कौन सा, सी, यानी NH71B। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में टंगस्टन कहां पर पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन कहां पर पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, टोंक के अंदर, अलवर के अंदर, नागौर के अंदर। राजस्थान में टंगस्टन, तो टंगस्टन आपको पता है कहां पर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी नागौर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, देखो विद्यार्थियों अगला प्रश्न पहले बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, पशु परिचर की अपनी अलग से प्लेलिस्ट बन गई है, उसको एक बार आप देख लेना, ठीक है। पशु परिचर की अपनी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, ठीक है, पशु परिचर के नाम से। वहाँ पे आपको क्लासेज अलग से प्लेलिस्ट है, वो एकदम अच्छे से प्रोवाइड करी गई है। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट है तो पशु परिचर के रिलेटेड, या फिर आपका कोई भी यहाँ पे क्लास देखनी हो, या फिर कोई भी कुछ जानना हो, तो आप पशु परिचर की जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना भाई, ठीक है। और देखो
अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल आपका ये पशु परिचर से रिलेटेड चैनल है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको पशु परिचर की क्लासेज, ठीक है, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सब्सक्राइब कर देना, और अभी भी मैसेज नहीं किया तो मैसेज कर देना। वापस नंबर बता रहा हूँ 9024314858, ठीक है। इन पे आपको मैसेज करना है 9024314858 पे मैसेज करना है पशु परिचर स्टूडेंट के नाम से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। हाँ देखो, अभी अपने क्या किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गई, अभी अपने क्या हो गई, पार्ट बी की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई, देख लो भाई, ठीक है। अपने जीके की क्वेश्चन लगभग 25 मिनट में कर दिया, अभी हम पार्ट बी की क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। पार्ट बी की क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेंगे। पार्ट बी के क्वेश्चन देखो भाई, चिकित्सा जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। पार्ट बी का आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। साइंस के भी क्वेश्चन भी हम इसमें देखेंगे, मैथ के भी देख लेंगे आगे। चिकित्सा जनक के रूप में किसे जाना जाता है, सलीहोत्रा को, अरस्तु को, डेमोक्रिस्टियन को, हिप्पोक्रेट्स को। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 41 में कौन सा, इसमें आपका डी हो जाएगा, हिप्पोक्रेट्स को, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैलने लग जाती है तो इसे कहा जाता है, ठीक है। देखो इसमें साइंस के क्वेश्चन साथ में है, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन हम अलग से कर लेंगे, लेकिन पार्ट बी और साइंस के क्वेश्चन ये साथ में ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपको पता है क्या कहा जाता है, अरे ऑप्शन नंबर बी, यानी महामारी या फिर रोग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है। तो ये आपको बतानी है किस में सबसे अधिक देखी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरोलिथियासी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, जानवरों में हिट स्ट्रोक से होता है, किससे होता है। तो ये आपका 44 है, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ए हो जाएगा, अतिताप से। जानवरों में हिट स्ट्रोक अतिताप से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है, अपने या फिर अन्य जानवर का जो मल है उसको खाने को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी समल भोजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच का सामान्य रूप में पाया जाता है। ये प्रश्न आप एकदम अच्छे से समझो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है, मवेशी, भेड़, घोड़ा, कुत्ता। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण किया जाता है, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में, हर 12 महीने में, हर 2 साल में। तो 47 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हर 6 महीने में किया जाता है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रेबीज वायरस आमतौर पर किसके माध्यम से संचारित हो सकता है। तो ये आपका जो वायरस है ये किसके माध्यम से हो सकता है, ये आपका हो सकता है संक्रामक लार के माध्यम से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया के कारण होते हैं जीवाणु, वायरस, कवक या फिर परजीवी। तो 49 में आपका हो जाएगा ए, यानी जीवाणु। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्य सागरीय माल्टा ज्वर होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, 50 में आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे एकदम अच्छे से देखिए, दो की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती तब वे आगे सहवास संगम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो प्रजातियों की संतति तब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती जब वे आगे सहवास संगम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल दूधवारू नस्ल नहीं है। बताओ भाई, दूधवारू नस्ल कौन सी नहीं है, ये बताना है हमें। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से सीधा सीधा आपका एग्जाम में छप सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सभी क्या है, गाय की यहाँ पे नस्ल के बारे में पूछा है या फिर किसकी नस्ल के बारे में पूछा है कि जो दूधवारू नस्ल नहीं है वो उसके बारे में पूछा है। सही वाल नहीं है, लाल सिंध नहीं है, थारपारकर नहीं है, फिर कॉकरेज नहीं है। तो इसमें देखो कॉकरेज नहीं है, ठीक है, और बाकी थारपारकर, सही वाल, ये सब है। थारपारकर नस्ल कौन से जिलों में मिलती है सबसे अधिक, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर या फिर जो जैसे गुजरात की साइड में जिस पास में जिले हैं उनके अंदर मिलती है। उसके बाद देखो, भारत में विश्व की कितनी % से अधिक भैंस की आबादी है। तो 53 में आपका क्या हो जाएगा, 53 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 50%। भारत में विश्व की 50% से अधिक भैंस की आबादी है। अगला प्रश्न देखो,
अगला क्या है, व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को कहा जाता है। तो इसमें आपका क्या कहा जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशावली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, इसमें साइंस के भी साथ में है, ठीक है, और मैथ के क्वेश्चन अलग से देख लेंगे हम। उसमें क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन, एक नस्ल के लिए असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का, क्या बोला है क्वेश्चन को, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा है। तो बही प्रजनन का, बही संकरण का, या फिर संकरण का, या फिर अंतम प्रजनन का। तो इसमें आपका हो जाएगा बही संकरण का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि NDDB का पूर्ण रूप है, NDDB का पूर्ण रूप है नेशनल दूध डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डिस्कवरी ब्यूरो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, या फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो। तो NDDB का पूर्ण रूप हमें बताना है, यानी पूरा नाम हमें बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था CSWRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अभिकानगर राजस्थान में है, बीकानेर राजस्थान में है, या फिर दांतीवाड़ा गुजरात में है, या फिर भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। अरे एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, अभिकानगर राजस्थान के अंदर। ये संस्था कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, अभिकानगर राजस्थान के अंदर है। किसका, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्था, ठीक है, इसका मुख्यालय, या फिर केंद्र भी आपको पूछा जाए तो ये भी आपका यहाँ पे यही राइट होगा। उसके बाद देखो आप, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, या फिर राइबोसोम, या फिर जालिका। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राइबोसोम। अगला प्रश्न क्या है, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी की वयस्क मादा में अंडाशय आमतौर पर होते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा, बादाम आकार के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है। तो 60 में आपका क्या हो जाएगा, ए 54। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 61 नंबर, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध चक्कर का सबसे छोटा मध चरण देखा जा सकता है, गाय, घोड़ी, भेड़ की मादा, या फिर सुअर की मादा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 61 में आपका हो जाएगा ए, गाय। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, भैंस में सामान्यतः गर्भावधि की लंबाई कितनी होती है, कितने दिन की होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, 310 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, सबसे लंबी अवधि 310 दिन की होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्त्रावी और युग्म क्रिया कार्यों में सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए जहां प्रजनन संभव है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा यौनारंभ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है, गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस के भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति में निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, दूध के स्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, हार्मोन कौन सा है। इसमें आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, कौन सा AI कृत्रिम गर्भाधान तकनीकी का प्रयोग भैंस में किया जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी रेक्टोयोनिक। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि जमे वीर्य के तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 67 में कितना, सी 196 डिग्री। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रो को तापमान पर 0.5 से 1.0 मिनट तक गलना चाहिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 68 में ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, गुणोत्तर नंबर, ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार छोड़ो, 70 नंबर देखते हैं सीधा। उसके बाद 70 नंबर क्या कह रहा है, अमीनो एसिड जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आवश्यक एमिनो अम्ल, ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। तो 71 में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी यूरिक अम्ल, यानी स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों के कम पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यूरिक अम्ल प्रोटीन चयापचय का अंतिम उत्पाद है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या आपका कह रहा है,
सूखी घास से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए इसमें, ताकि इसमें किण्वन और दहन के जोखिम बिना सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सके। तो 72 में आपका क्या हो जाएगा, 72 में आपका हो जाएगा सी, 12 से 14%। उसके बाद देखिए हड्डियों के में कैल्शियम और फास्फोरस के अनुपात होते हैं। तो 73 में आपका क्या हो जाएगा, 73 में आपका बी हो जाएगा 2.1। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 74 को एक बार छोड़ो, ठीक है। 75 देखो भाई, विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 75 में आपका क्या हो जाएगा, 75 में आपका हो जाएगा ए। उसके बाद 76 नंबर देखो भाई, 76 को छोड़ो और हाँ 77 देखो भाई, 77 के हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानुफलक पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 77 में, तो इसमें आपका डी हो जाएगा। 78 प्रश्न क्या कह रहा है आपका, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। किस हड्डी को स्तन की हड्डी के रूप में जाना जाता है। तो 78 में आपका हो जाएगा ए, ओरोसित। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अगर अंक का जोड़ नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा 79 में सी, घुटने का जोड़, ठीक है। मैंने बोला था साइंस की क्वेश्चन भी इसमें 7 में है। उसमें देखो निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदनक। अगला प्रश्न देखो, एक सेकेंड। अब देखो मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अलग से करवा देता हूँ पार्ट बी के, ठीक है, साइंस और पार्ट बी के। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन और जीके क्वेश्चन है वो देखेंगे। जैसे अब आपका एक 94 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है या फिर विटामिन ए है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो 94 में आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विटामिन सी है। अगला प्रश्न देखो, 88 नंबर क्वेश्चन को एक बार आप एकदम अच्छे तरीके से देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में ध्वनि उत्पादन का अंग है ग्रसनी, कंठ, थाइमस या फिर जीभ। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा बी, कंठ। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 87 और 90 दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देखो भाई। क्या बोला है, मूत्र का सामान्य पीला रंग किससे प्राप्त होता है, ठीक है, केरोटीन से, यूरिया से या फिर यूरिक अम्ल से या फिर बिलिरुबिन से। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 87 में, इसमें डी हो जाएगा, बिलिरुबिन से होता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका का शक्ति घर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टार लगा लेना। गोल्जी उपकरण, लाइसोमोसोम, ठीक है, या फिर पेरोक्सोम, ठीक है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका डी हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, प्लेटलेट्स को किस रूप में भी जाना जा सकता है, प्लेटलेट्स को किस रूप में भी जाना जा सकता है ये बताना है 86 में। तो इसमें आपका हो जाएगा बी। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है, ये करवा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन है ना, 82 83, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 83 को देख लो, ऊंटों में पेट के कितने भाग बाहर से दिखाई देते हैं, 2 3 4 5। तो 83 में आपका क्या हो जाएगा बताओ। ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन लग रहा है, एक बार आपको पता है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन डिलेट है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय का अनुपस्थिति होता है। तो 82 में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मुर्गा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं भाई, ये तो कर दिए, ये भी कर दिए, लगभग देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दिए आपको, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, लगभग हो गए हमारे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जानवर में आमाशय नहीं होता है, ये बताओ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जानवर में आमाशय नहीं होता है। 107 में आपका क्या हो जाएगा, गाय, सुअर, भेड़, भैंस। इसमें आपका हो जाएगा सुअर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में किस स्तरीय संरचना है, कितनी स्तरीय संरचना है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है। तो 108 में आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 3 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बकरी जिनस जाति से संबंधित है, बताओ। तो 109 में आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रेपा हिरकस। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
इसके बाद आपका कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लगभग मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए भाई, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अब जितने भी क्वेश्चन करवाए, जैसे जीके के करवा दिए हमने 40 से 50 क्वेश्चन, 20-30 क्वेश्चन हमने साइंस और पार्ट बी की देख लिया। अभी मैथ के, ठीक है, और जीके के बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लगभग मॉडल पेपर मैंने आपको करवा दिया है। देखो अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको पशु टीचर की निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। मॉडल पेपर मिलेंगे एग्जाम से पहले 10, और आपको जीके की क्लास मिलेगी, पार्ट बी की क्लास मिलेगी, प्लस में आपको यहाँ पे साइंस की क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब आपको कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको पशु परिचय से संबंधित जो आपकी तैयारी एकदम निःशुल्क करवाई जाएगी, और ये पशु परिचय को समर्पित चैनल है, इसलिए बोल रहा हूँ। और देखो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। 9024314858 इन पे आपको पशु परिचय स्टूडेंट के नाम से मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। प्लस में आपको नोट्स मिलेंगे फ्री में, जीके के मिलेंगे, साइंस के मिलेंगे, मैथ के मिलेंगे। मैसेज कर देना आपको, ठीक है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए, मैंने लगभग जितने क्वेश्चन बताए उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पे, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सभी सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मैसेज कर देना है। धन्यवाद, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, धन्यवाद।